अयि पशुप्रेमिणः प्रेक्षकाः अर्थात हे पशुप्रेमी दर्शक मत्पक्षतः सादरं नमनं स्वीकुर्वन्तु अर्थात मेरे पक्ष से सादर नमन स्वीकार कीजिए। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। आज हम संस्कृत में कुछ प्राणियों के नाम जानेंगे कि क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ मैंने चार्ट बनाया है, इसमें पहले हिंदी के शब्द और बाद में संस्कृत के दिए हैं। तो हिंदी में कुत्ता, संस्कृत में श्वा कह सकते हैं या कुक्कुरः। बिल्ली के लिए मार्जारी, शेर के लिए सिंहः, बाघ के लिए व्याघ्रः, हाथी के लिए 3 शब्द हो सकते हैं, या तो करी, या तो गजः, या तो हस्ती। घोड़े के लिए अश्वः, गाय के लिए गौः कह सकते हैं या धेनु भी, और खरगोश के लिए शशकः, सियार के लिए श्रीगालः, और उसमें जम्बूकः भी कह सकते हैं, जम्बूकः। भेड़िए के लिए वृकः, बैल के लिए बलिवर्दः या वृषभः, और भैंस के लिए महिषी। तो ये हमने अब 12 शब्द देखे हैं। तो इन्हीं में से कुछ शब्दों को लेकर कुछ वाक्य बनाते हैं। तो अब पहला वाक्य लेते हैं यहाँ। तो यदि कहना हो बाघ और शेर वन्य पशु है, और गाय, कुत्ता और बिल्ली ये पाल्य है। तो कहेंगे व्याघ्र बाघ के लिए और शेर सिंह। व्याघ्र सिंह उन दोनों का कहना है तो व्याघ्र सिंह वन्य पशुस्तः, पशुस्तः, और गाय, कुत्ता और बिल्ली इन तीनों को कहना है तो कहेंगे धेनु, धेनु कुक्कुर कुत्ते के लिए, धेनु कुक्कुर मार्जार्यः पाल्याः। तो पूरा वाक्य बना व्याघ्र सिंहो वन्य पशुस्तः धेनु कुक्कुर मार्जार्यः पाल्याः। च और के लिए च भी जोड़ देंगे। यहाँ जो और का है ना, यहाँ ये और के लिए पाल्याः च। फिर दूसरा वाक्य हिरण तेज दौड़ता है। यदि ये कहना है तो कहेंगे मृगः तेज के लिए तीव्रम और धावती दौड़ता है, मृगः तीव्रम धावती। फिर तीसरा वाक्य वन में हाथी समूहों में रहते हैं। यदि ये कहना हो तो कहेंगे अरण्ये
वन के लिए अरण्य शब्द भी होता है और वन भी, तो यहाँ इस प्रकार भी कह सकते हैं अरण्य या वने। हाथी के लिए तीनों शब्द में से कुछ भी कह सकते हैं, जैसे गजाहा ले लिया। गजाहा समूहेषु, समूहों में रहते हैं। प्रतिवसंती, प्रतिवसंती, निवसंती कह सकते हैं, या फिर केवल वसंती भी, कुछ भी। अरण्ये गजाहा समूहेषु प्रतिवसंती। फिर चौथा वाक्य लेते हैं। खरगोश स्वभाव से सरल होता है। यदि ये कहना है तो कहेंगे से, तो कहेंगे शशकः। शशकः खरगोश के लिए स्वभाव से, स्वभावेन, सरल के लिए सरलः, और होता है भवति। शशकः स्वभावेन सरलः भवति। फिर पांचवा वाक्य लेते हैं। सियार सभी पशुओं में चालाक है, तो कहेंगे श्रृगालः या जम्बुकः। सभी पशुओं में, इसके लिए ये कह सकते हैं सर्वेषां, सर्वेषां पशूनां, सभी पशुओं में, इसको कहने के लिए सर्वेषां पशूनां कह सकते हैं, और सर्वेषु पशुषु, सर्वेषां पशूनां या सर्वेषु पशुषु, इन दोनों में से कुछ भी। चालाक के लिए चतुरः और है अस्ति। श्रृगालः सर्वेषां पशूनां अथवा सर्वेषु पशुषु चतुरः अस्ति। तो आज हमने संस्कृत में कुछ प्राणियों को क्या क्या कहते हैं ये जाना, और उन शब्दों से कुछ वाक्य भी बनाए। तो इनका अभ्यास करते रहना, और इसी तरह संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। और आपके पास भी यदि कोई वाक्य हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।